हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा गुटली लड्डू मूवी का। गुटली लड्डू मूवी आपको मिलेगी Amazon प्राइम पर हिंदी ऑडियो में। अब वैसे तो ये मूवी आई थी पिछले साल, बट ये मुझसे मिस हो गई। और इस मूवी का जॉनरा है सोशल कॉमेंट्री ड्रामा और रन टाइम है 1 घंटे और 45 मिनट का। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है गुटली नाम के इस बच्चे से, जो कि दलित है और इसके पापा मगरू एक स्वीपर हैं। तो फिर इस मूवी में इवेंट्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि गुटली के पापा को समझ में आता है कि अगर वो गुटली को पढ़ा लिखा देंगे तो वो कम से कम एक अच्छी नौकरी कर पाएगा, उसे अपने पापा जैसे गटर साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कहानी इन्हीं बाप बेटे के आसपास में चलती है, जहां पर इनके डेली स्ट्रगल्स को आपसे रूबरू करवाया जाता है। और फिर गुटली का एडमिशन स्कूल में हो पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब आज रिव्यू करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस, आप लोग जब भी ये मूवी देखो तो इसे मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मत देखना, क्योंकि इस मूवी की ट्रीटमेंट वैसी है ही नहीं। इस मूवी को आप ऐसे देखना जैसे कि आप थिएटर जाके मंच पर एक नाटक को देख रहे हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस मूवी को देखना, तब जाकर ये मूवी आपको बहुत रिलेटेबल जैसी फील होगी। क्योंकि आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि यार समथिंग इज ऑफ अबाउट दिस मूवी, कुछ तो है जो खटक रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो वो यही वाली चीज है, क्योंकि ये सब थिएटर एक्टर्स है और इन सभी लोगों ने इस मूवी को भी बिल्कुल थिएटर वाला टच दिया है। ठीक है, अब चलते हैं स्टोरी पर। तो स्टोरी लिखी है श्रीनिवास अबरोल ने, जिन्होंने अभय सीरीज के भी कई सारे एपिसोड्स लिखे हैं और इनका काम ओवरऑल अच्छा है। सोशल कॉमेंट्री वॉज टॉप नॉच। जो मुद्दे इन्होंने उठाने की कोशिश की है वो ये स्टोरी अच्छे से कैरी करती है। जो ड्रामा और कैरेक्टर डायनामिक्स दिखाए हैं वो बहुत ग्राउंडेड है और डाउन टू अर्थ है। कोई भी कैरेक्टर कुछ भी ऐसे हवा में नहीं उड़ रहा है। बस एक ये चीज है कि क्लाइमैक्स पर जो इवेंट्स हैं वो थोड़े से मुझे कम हजम हुए, क्योंकि इट वाज ऑल डिपेंडेंट ऑन लक। जबकि अगर चीजें वो ऐसे दिखाते कि ये दलित लोग अपने अधिकारों से पूरे तरीके से वाकिफ हैं और ये सिस्टम के थ्रू ही सिस्टम के ठेकेदारों को हराते हैं, तो मुझे लगता कि थोड़ा सा एंड बेटर हो सकता था। और ये क्लाइमैक्स देखकर फिर आप बोलोगे कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर इसके बाद मूवी की पेसिंग मीडियम है, बट सारे इवेंट्स इंटरकनेक्टेड है, तो ओवरऑल द पेसिंग इज गुड। अब एक्टिंग की बात करें तो सबसे पहले संजय मिश्रा सर, जिन्होंने हेडमास्टर का रोल किया है एज हरिशंकर। ये इस मूवी में एक एंटागनिस्ट जैसे दिखाया गया है, बट धीरे धीरे इनका कैरेक्टर डेवलप हुआ है टुवर्ड्स द गुड साइड। तो वो ट्रैक इन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ा है एंड ऑब्वियसली यू विल लव हिज परफॉर्मेंस बिकॉज दिस मैन इज अ लेजेंड हियर। देन कम्स सुब्रत दत्ता एज मगरू। इनके सीन्स विजुअली बहुत पावरफुल थे और इनकी डायलॉग डिलीवरी भी मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी, प्लस इनकी एक्टिंग में भी दम है बॉस। देन कम्स धनय सेठ, जिन्होंने रोल किया है गुटली का, एंड दिस चाइल्ड इज द स्टार ऑफ द मूवी। कुछ जगहों पर इन्होंने बहुत बेसिक से डायलॉग बोले हैं, बट विद 200% इम्पैक्ट कि आपका दिल टूट जाएगा कि यार ये बच्चा क्या बोल रहा है। आपकी आंखें उन सीन्स में नम हो जाएंगी। सो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। सिनेमेटोग्राफी वाज विजुअली स्ट्राइकिंग। कुछ सीन्स आपको शायद मरते दम तक याद रहेंगे कि हाँ यार मैंने ऐसी भी कोई मूवी देखी थी। और फिर उसी से रिलेटेड प्रोडक्शन डिजाइन वो भी टॉप क्लास था। एंड देन बैकग्राउंड स्कोर वाज ओके। अब लास्ट में डायरेक्टर है इशरत खान, और बतौर डायरेक्टर ये इनकी पहली ही मूवी है और मेरी साइड से मेनी कांग्रेचुलेशंस कि इनकी मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले और इनका काम भी ओवरऑल बेहतरीन था। इन्होंने जो मैसेज देने की कोशिश की है वो बहुत ज्यादा क्लियर है। प्लस ये मूवी आपको कोई सोल्यूशन नहीं देती, बस इसमें कहावत जैसा कहा गया है कि एक दिन बहुत बड़ी बाढ़ आएगी और उस दिन तालाब की मछलियां और समंदर की मछलियां एक हो जाएंगी। तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता एंड दैट्स द रियल फैक्ट। बाकी इन कंक्लूजन ये एक बेहतरीन मूवी है जिसमें डीप ह्यूमन स्टोरीज हैं बेस्ड ऑन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। साथ ही साथ आपको एक बहुत ही क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स नैरेटिव को आसान भाषा में समझाया गया है। तो जाओ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस मूवी को देखो एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन। और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई रेवोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी झंडा लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बात करनी है कि भाई ये सब हो क्या रहा है इस देश में। पेरेंटल गाइडलाइंस में जैसा कि मैंने कहा फैमिली मेंबर्स के साथ देखो, तो इसमें कोई भी सेक्स सीन्स, न्यूड सीन्स और गालियां नहीं है। और ये है मेरी साइड से इस मूवी की रेटिंग। बट मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली तो आपको कैसी लगी, और अगर नहीं देखी तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो और जब भी टाइम मिले तब देखो। और देखने के बाद अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाना। और ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम। बाय बाय।